हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ये वीडियो में बैंगलोर इस्कॉन से कैसे अलग हुई, क्यों हुआ, इसका सारी रहस्य आज बताने के लिए जा रहा हूँ। और उसकी रहस्य बताने एक और भी एक कथा बताने के लिए चाहता हूँ उसके साथ साथ। और ये बात पूरा परफेक्ट सत्य है। यदि आपको डाउट होता है, इस्कॉन जो बैंगलोर की जो फाउंडर है, माने मधु पंडित प्रभु मुख्य है, उनका प्रेसिडेंट है, वहाँ सब कुछ है, उनकी बात से आप पूछ सकते हैं ये बात सत्य है कि नहीं है, वो उनकी पूछ सकते हैं। आप यदि पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं ये क्या बात है। बैंगलोर इस्कॉन मंदिर की वास्तविक की जो रूप है, आज इतनी बड़ी जो मंदिर बना है इस्कॉन की, इसका मूलभूत कारण है मधु पंडित प्रभु है। इसमें अत्युक्ति नहीं है, सब कुछ उनकी देय है। उन्होंने बहुत मेहनत किया है, कांग्रेगेशन को इकट्ठा किया, यूथ फॉर्म इकट्ठा किया, प्रीचिंग किया, अपनी प्रयास से अपनी ये में सेवा में उन्होंने दिया। मधु पंडित प्रभु है, जिस कारण से आज भी वो बैठे हुए कि भगवान उसको चाहते हैं। दूसरी बात है इसको क्यों इस्कॉन से अलग हो गए, इस्कॉन की ये कारण था, ये रहस्य बताऊँ। एक कथा और एक इसी कथा के साथ में मैं पूना की जो मंदिर की जो वास्तविक पूना के मंदिर वहाँ बनाए। पहले प्रीचिंग सेंटर छोटा सा था, फिर इसके बाद में यूथ प्रीचिंग किया गया, स्टूडेंट प्रीचिंग में, कॉलेज प्रीचिंग में बहुत जोड़ने वाले सबसे ज़्यादा श्रेय होता है राधे श्याम प्रभु का हाथ आता है। राधे श्याम प्रभु को प्राय तो जानते हैं, जो इस्कॉन में जुड़े हुए लोग जानते हैं राधे श्याम प्रभु इतना कॉलेज प्रीचिंग में सबसे। और ये IIT वाले, वो भी IIT वाले, ये भी IIT वाले। और IIT की प्रीचिंग होने तो बहुत उनकी मेहनत से आज मंदिर बन गया। जैसे मंदिर बन चुका था, इन्हीं की जो माने स्टूडेंट थे, उन्हीं की भक्त थे, उन्होंने माने शिक्षा गुरु थे, राधे श्याम प्रभु ही शिक्षा गुरु थे, उन्हीं के शिष्य माने अनुयायी माना जाएगा। और वो उनकी जो मंदिर बनने के बाद में उनकी विरोधी हो गए। जो विरोधी हो गए सभी एक साथ हो गए, एकजुट हुए कि उनकी गुरुजी राधानाथ महाराज को पास से ऑब्जेक्शन किए उनको हटाने के लिए। वहाँ मंदिर बन गया पूरा हटाने के लिए। वो बोले इनको रखेंगे तो हम सब हट जाएंगे। तभी महाराज बाध्य हो कि राधा श्याम प्रभु को बोले तुम अलग जगह प्रीचिंग करो। पुणे वो दामन ड्यू उधर से आके प्रचार करने लगे, इधर उधर गए निकलने लगे। किंतु वहाँ 1 साल करीब छोड़ दिए, पूरी तरीके छोड़ दिए पूना की मंदिर की। कारण गुरु जी के आदेश था, वो उन्हें छोड़ो, मंदिर बन गया जैसा ही हो जाए। सेम केस हुआ बैंगलोर मंदिर की, जब वहाँ सब प्रीचिंग करी, इतना सारी मंदिर बनाने के बाद में मधु पंडित का साथ भी ऐसे ही हुई। वहाँ किंतु मंदिर की ब्रह्मचारी नहीं थे, मंदिर के ब्रह्मचारी जो थे ये सभी उनके साथ दिए थे, मधु पंडित प्रभु का साथ दिए थे। किंतु वहाँ के जो कांग्रेगेशन थे, जो गृहस्थ भक्त थे, ये सभी एक ही गुरु के शिष्य थे। मधु पंडित के गुरु भाई थे, सो हिज होलीनेस जयप्रदा महाराज जी के शिष्य थे। और वो लोग ऑब्जेक्शन करने लगे मधु पंडित प्रभु को अपना गद्दी से हटाने के लिए। ये मंदिर की जस्ट ओपनिंग हुआ था 1997 की बात कथा बता रहा हूँ। 97 में यही हुआ, शिकायत हुआ इनके खिलाफ में सब चला गए। कांग्रेगेशन जब प्राय तो शिकायत के खिलाफ चला गए, मधु पंडित को हटा जाए। और इतना सारी सभी कांग्रेगेशन जो एकजुट होकर उनकी गुरुजी जो जीवीसी थे, दक्षिण भारत की जीवीस थे, वहाँ बैंगलोर की जीवीस थे, जयप्रदा महाराज जी ऑब्जेक्शन कर, जयप्रदा महाराज जी उनको मध्य में यही दिए, आप हट जाओ मंदिर से, प्रेसिडेंट पद से रिजाइन दो। तभी यहाँ से शुरुआत होता है सभी आगे बढ़ना। किंतु इसकी पहले 1997 तक पूरा डेडिकेटेड है, अपनी गुरु जी की सेवा के लिए पूरी समर्पित थे और गुरु जी के लिए पूरी जीवन दिए थे मधु पंडित प्रभु। इसके पहले मधु पंडित प्रभु इतना आसक्ति अपने गुरु जी के प्रति थे। इस्कॉन में तो अनेक गुरु थे, किंतु किसी से उन्होंने दीक्षा नहीं देते थे। किसी से जो भी इस्कॉन में जुड़ते थे, बैंगलोर इस्कॉन में जुड़ते थे, जो यूथ फॉर्म हो कि कांग्रेगेशन हो कि स्टूडेंट हो, जो भी जुड़ जाते इस्कॉन को फॉलो करने लगते, उनको दीक्षा मतलब हिज होलीनेस जयप्रदा महाराज से ही देना है। यही था उनकी पॉलिसी था। जयप्रदा महाराज छोड़ा और कोई दूसरा गुरु को अलाउ नहीं, मैंने दीक्षा देने का उनका प्रश्न नहीं था। यही था उनकी ज़्यादा आसक्ति अपने गुरु जी के प्रति था। और जो ज़्यादा आसक्त हो तो उससे ही नफरत हो जाता है।
ये घटना इतिहास से ये प्रमाण मिलता है, जिसमें जिसे हम आसक्ति हो जाता है, जिसे उससे नफरत हो जाता है, पुण्य वो क्या भूमंडल रूप ले जाता है। ये ऐसे ही घटना घटी है बॉम्बे में, इस्कॉन में। एक थे हिज ग्रेस, इनके नाम थे बकरेश्वर पंडित प्रभु, जिन्होंने उनको दीक्षा के लिए उन्होंने दिया गया था, दीक्षा का इंचार्ज बना गया था। बोले दीक्षा इन्हें रिकमेंड देने से दीक्षा होगा। इन्होंने मध्य भी यही पॉलिश करते थे, जो भी दीक्षा लेना था हमें कई भक्तों से सुने ये बात को। बकरेश्वर पंडित प्रभु वो रिकमेंड नहीं करते थे, यदि गोपाल कृष्ण महाराज से जो रिकमेंड लेगा वही दीक्षा उनको मिलता, न तो दीक्षा नहीं लेते थे। और वो सभी रेफरेंस ज़्यादा देते, न कई सालों तक प्रतिज्ञा करते थे, उनको दीक्षा रिकमेंड मिलता नहीं था, अलग गुरु से दीक्षा लेते। पर ऐसा ही हुई घटना, भगवान ऐसे चाल चला है। और वो बकरेश्वर पंडित दीक्षा देते थे, अपनी गुरु से दीक्षा देते थे, इसको छोड़ के पुणे बाबा जी बन के। ऐसा ही हुआ माटी पंडित प्रभु का जीवन में। इन्होंने सभी दीक्षा देते थे, अलग गुरु से दीक्षा नहीं देते थे। और वो ऐसा हुआ जब उन्होंने जगपति महाराज से दीक्षा देते, ऐसे ही उनकी गुरु भाई लोग हैं जो उनके साथ में उनका विरोध में आ गए, और उनको पुणे बाद में जगपति महाराज छोड़ इसको उनको छोड़ना पड़ा। इसको उनको पल्लिस को छोड़ के पुणे उन्होंने अपने थे ऋतिक अपनाए दिए। पहले कोई ऋतिक फ्रितिक नहीं बोलते थे, बोले ऋतिक तो पहले था। ऋतिक की परंपरा के हिसाब से लोग, कई लोग ऋतिक की फॉलो भी करते थे। प्रभुपाद जी टाइम से ये चल रहा है ऋतिक का, ये नहीं है नया इशू हुआ। ये ऋतिक के प्रभुपाद जी के टाइम से, प्रभुपाद जी जो बात है कहाँ प्रभुपाद क्लियर बात इस ऋतिक के हिसाब से नहीं बोले। ऋतिक सिस्टम प्रभुपाद रहने का टाइम में प्रभुपाद स्टार्टिंग किया था, जो लेटर बना दिए, जो बताया था जुलाई 9 का जो लेटर दिखा रहे बता रहे, वो लेटर प्रभुपाद प्रेजेंट के टाइम में प्रभुपाद जब अस्वस्थ हो गए थे, सभी जगह जाना आना संभव पर नहीं था, तभी ये ऋतिक का ये सिस्टम बनाए। प्रभुपाद बोले थे मेरा बदल में ये 11 लोग रहेंगे और वो 11 लोग ये दीक्षा देंगे। कहा ये ऋतिक, हाँ ऋतिक के हिसाब से प्रभुपाद रिकमेंड करते, ये ऋतिक के हिसाब से कहा उनका नाम कर दिए, हर टेम्पल प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे। और दूसरी, और ये मेरा बदल में ऋतिक हिसाब मेरा बदल में ये उनका नामकरण करें, माला भी जप करेंगे, नामकरण देंगे, ये सब देंगे। ऋतिक के गुरु बने, ऋतिक गुरु हिसाब से उनको बनाए के रखे थे। वो 11 नाम थे। प्रभुपाद प्रेजेंट टाइम में ये था हुआ था जो प्रोफेसर है। प्रभुपाद के बाद घटना अलग बात था, किंतु ये कहा गया था। किंतु ये ऋतिक ये सभी जानते थे, किंतु कभी इस्कॉन से अलग नहीं थे कि वो अपने गुरु से ये करते थे, ज़्यादा आसक्ति ज़्यादा की उनकी दीक्षा दिए थे। ऐसा हुई घटना। जैसा ही उनकी ऑब्जेक्शन कर तुरंत उन्होंने ऋतिक के नियम को फोन पकड़ लिए, बोले वो लेटर ये कर दिए, कोई गुरु प्रभुपाद जी ही गुरु रहेंगे और कोई गुरु इस्कॉन के रहेंगे, को उनके चलाए। फिर उन्होंने ऋतिक सिस्टम से दीक्षा आदि सब अपनी संस्कार करें, कोई गुरु को इस्कॉन के गुरु को अलाउ नहीं किए कि इस्कॉन की ये नहीं करे। फिर इसके बाद में इस्कॉन की उन्होंने कारण संस्था तो इस्कॉन के मंदिर के पहले से शुरू से इस्कॉन के नाम रजिस्ट्रेशन हुआ है, इस्कॉन के नाम से जगह है, सब कुछ है। फिर कैसा बचा जाएगा? वो बचने के लिए अपनी बैंगलोर इस्कॉन को नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। कहाँ? इस्कॉन बैंगलोर रजिस्ट्रेशन बैक ड्रेस में रजिस्ट्रेशन करा दिए। कहाँ? वही उधर कर दिए, रजिस्ट्रेशन कर दिए, माने बैंगलोर में ही करा दिए। कर्नाटक इस्कॉन कर्नाटक की हिसाब से नियम से बना के उन्होंने कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, बैंगलोर इस्कॉन के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। और इस्कॉन जो केस टुका उन्हें आपस में लड़ाई हुआ, वो बैंगलोर इस्कॉन और बॉम्बे, माने सारी इस्कॉन का भारत में जितना इस्कॉन का हेड ऑफिस होता है बॉम्बे होता है। और बॉम्बे बोलता है मैं रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे, माने जो जगह जमीन लिया था रजिस्ट्रेशन में जो खर्चा हुआ था वो बॉम्बे इस्कॉन ही दिया था। आज भी उसका प्रूफ है। फिर इसकी इसी देहात में बॉम्बे इस्कॉन माने इस्कॉन पूरा जीता, जीते हाईकोर्ट तक आया। फिर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आए। सुप्रीम कोर्ट में मधु पंडित प्रभु स्वतंत्र होने के नाते अपनी कार्य में बहुत विकास कर चुके थे। क्या कर चुके? उन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम, जो मिड डे मील सरकार तरफ से मिलता था, वो मिड डे मील को अपने अक्षय पात्र के नाम पर उन्होंने संस्था बना करके मिड डे मील को अक्षय पात्र से जोड़ दिए, जिन्हें लोग सरकारी पैसा भी मिल गया, अनुदान मिल गया, फिर अपनी डोनेशन मिला करके उसमें स्कूल बच्चों को खाना खिला। स्कूल बच्चों के लिए वेलफेयर काम जो करते हैं वो लोग को पॉपुलैरिटी हो जाती है, प्रसिद्धि हो जाते हैं, उसमें नेता मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब हो जाते हैं, उनके साथ हो जाते हैं। ऐसे हुए फिर धीरे धीरे उन्होंने इतना फिर पद्मश्री उनको भी मिल गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जीतने का ये सब चांस मिला, उसको सुविधा मिला, इसके जीतने के लिए सुप्रीम कोर्ट जीत गया। किंतु लीगल हिसाब से देखा जाए तो इस्कॉन की प्रॉपर्टी पहले से शुरू से हुए और शुरू से ये नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ, इस्कॉन के होना चाहिए। किंतु सुप्रीम कोर्ट दिया इसी देहात में भक्तों लोगों को जाए, भगवान की इच्छा था, जो भी है उनको जीते। ये अलग होने का तब से ये 1997 से ये ऋतिक इसी उम्र के हो गए।
गुरु से उनका भेद हो गया, जो उनको प्रेसिडेंट पद से निकालने के लिए चाह रहे थे, तब से ये अलग हुआ। नहीं तो इसके पहले वो इस्कॉन की थे, अब इस्कॉन है, किंतु अपना रीति प्रणाली को अपना लिए ये करने के लिए। रीति प्रणाली मैं पहले भी बताया था वीडियो, आगे भी इसको क्लियर करूँगा। यदि कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9897538392। ये नंबर पर यदि कॉल करी मेरे पूछ सकते कोई, मैं इसके डाउट क्लियर करा सकता हूँ किसकी पर्सनल हिसाब से। किंतु ये सब प्रभुपाद जी जो भी कुछ हो रहा है देखा जाता है बहुत बड़ा भी बदनामी है। प्रभुपाद जी भले हम बोलते हैं हम रीति चिल्लाते हैं, प्रभुपाद जी की बदनामी करते हैं, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। वैष्णव प्रभुपाद जी साथ देने वाला जो भी भक्त है वो साथ दिए, सेवा किए, उनको गुरुतुल्य सम्मान भी करना चाहिए। ये सम्मान नहीं करते हैं तो ये वैष्णव अपराध होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मधुबंडी प्रभु ये भी प्रभुपाद जी प्रचार करते हैं, ये भी प्रभुपाद जी प्रचार करते हैं, इस्कॉन की प्रचार होता है। किंतु ऐसे आपस में झगड़ा लड़ाई केस ये सब इस्कॉन के नाम बदनामी है कि प्रभुपाद जी के नाम बदनामी करना है, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। यदि ठीक वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।